प्रश्नावली है अपनी 2.4, ठीक है। बुक कक्षा है अपनी कितनी है, 7, ठीक है। कक्षा आपकी 7 होगी। इसके पहले की प्रश्नावली अपन करवा चुके थे, ठीक है। अब देखेंगे ज्ञात कीजिए, इनको किस प्रकार से करनी है, ठीक है। जब एक जैसे हैं बिल्कुल, इनमें कोई अंतर नहीं है। शुरुआत का अपन क्वेश्चन लेते हैं 0.2 गुणे 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे अपन 0.6 गुणे, उल्टा लग गया जी, पहले लिखना था 0.2 गुणे 6, ठीक है। चलो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, अपना नॉर्मल गुणा होता तो क्या होता, अपना दशमलव नहीं लगा होता ना। अब इसमें क्या लगा दिया उन्होंने, दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हल करेंगे अपन पेपर में। तो एक बार उतार लेंगे, हल लिख देंगे, या हल या होता है जो भी लिखना आपको, ठीक है। 0.2 एक बार लिखा और 6 किया, ठीक है। अपन ने यहाँ लाठी खींची, 6 का गुणा करेंगे 2 में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसके बाद में कुछ है नहीं है, नहीं है ना, सीधा 12। अब 0 का मतलब कुछ होता है कि नहीं होता, तो 6 दूनी कितना कर देंगे, 12। अब दशमलव देखेंगे कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद। कहाँ से, 1 संख्या बाद, 1 और 2। इधर देखो 1 हर दूसरे नंबर पे है ना, तो मतलब क्या है, एक संख्या तो जे मानी जाएगी ना। तो एक कितनी संख्या बाद है, 1 संख्या बाद। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.2 ये आएगा। एक और करके देखते हैं, इसमें से कौन सा करके देंगे अपन, बताओ आप लोग। ये वाला चलो 5 नंबर का देखता है, 0.05 गुणे 7, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें क्या करेंगे, देखिए ना, एक बार पहले हल लिखेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। हल कर दिए, यहाँ लिख दो हल लिख दिए यहाँ पे, डायरेक्ट लगा देगा 0.05 गुणे 7, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें किसका गुणा करेंगे, 35 का, 7 मतलब 7 पन्ना 35। अब देखो दशमलव कितनी संख्या बाद है, 1 2 संख्या है ना। इसके बाद में 2 संख्या है कि नहीं है, दशमलव इधर लगाना अपना, तो अपन क्या लगा देंगे, 1 2 इधर लगा देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.035, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आई जी। आप नेक्स्ट देखेंगे, आप और कुछ करना है, इसमें बन जाएंगे ये वाले। अब देखो नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतने है और चौड़ाई इतने दी है, दूसरे नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। देखो आयत है आपका, आयत कैसा होता है, ये बनाए आयत जी। आपको क्या है आयत, देखो बेटा, इसकी जैसे इससे क्या बोलते हैं, चौड़ाई, क्या बोलते हैं इसे, चौड़ाई, ठीक है। और ये क्या होती है, लंबाई, लंबी क्या, जैसे लंबाई होती है उसे लंबाई बोलते हैं, ठीक है, लंबाई, ठीक है। ये समझ में आई। चौड़ाई आयत की जो हमने जिस फॉर्मूला बता चुके हैं तुम लोगों को, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये होता है उसका क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला जो होगा। दूसरा फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, इसका क्या होता है परिमाप, जिसकी भुजा होती ना, जैसे एक भुजा जे है, एक भुजा जे है कि नहीं है, एक भुजा जे, एक भुजा जे, तो मतलब क्या होगी, यहाँ पर हम 2 गुणे कर दें, यहाँ पे लंबाई ऐसे लिख दें, लंबाई चौड़ाई। क्या कर दिया अपन ने, 2 गुणा, क्योंकि देखो एक भुजा जे है, एक भुजा जे है, एक भुजा जे है, तो अपने लंबाई प्लस चौड़ाई कर दी, इनको जोड़ दिया और कितने से कर दिया, थोड़ा 2 से। तो ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, किसका, आयत का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया। इसमें क्या पूछा गया था आपका, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितनी दी, 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो आप निकाल लेंगे अपन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। देखो लंबाई उन्होंने कितनी दी थी आपको, 5.7, कितनी दी थी, 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी, 3 सेंटीमीटर दी थी ना। अब क्या अपन क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले दिया है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ने समझाया था, यहाँ पे यहाँ लग दिया है, क्या दिया आपको, लंबाई कितनी दी आपको बेटा, 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी आपको, 3 सेंटीमीटर बेटा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, निकालें क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते, ठीक है। कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता, तो लंबाई का मान कितने के 5.7 और चौड़ाई का मान कितने के 3, ठीक है। इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 गुणा कर दो सीधा, 7 21 की 1
आंसर के देगा 2, 3 5 15, 16 17, 17 लिख दी। अब दशमलव कितने बाद है, एक संख्या बाद, एक संख्या बाद है तो एक संख्या बाद लगा देंगे, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि जिस सेंटीमीटर इनका दोनों को बड़ा हुआ तो किसी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई चीज़। ये भी बार पूछ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अब देखो जे वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ये बता दिया आपने आपको, जे वाले इनमें गुणा करना है आपको, ये बन जाएंगे सीधे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे। अब बताओ ये कर लोगे आप, पहले इनको करके दिखाओ, फिर इसके बाद आगे अपन देखेंगे, ठीक है बेटा।